नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अक्टूबर को देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की रखेंगे आधारशिला। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 70 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1080। जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से शुरू की प्रक्रिया। आज से 22 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राज्य के कई हिस्सों में 9 अक्टूबर तक हल्की बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों में झारखंड में मानसून की होगी वापसी। और हांगझोउ एशियन गेम्स में भारत ने 100 पदक जीतने का बनाया कीर्तिमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अक्टूबर को देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना पर लगभग 534 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देवघर और जामताड़ा जिले में 4 प्रखंडों के 109 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल में चल रही तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को न्याय संगत और बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगी। ये सम्मेलन 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्श समूह जेंडर प्लेटफॉर्म इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। वे सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा विषय पर आयोजित चर्चा में अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन पूरे विश्व में संसदीय व्यवस्था को कारगर और लोक हितकारी बनाने में अहम योगदान कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से अमृतकाल के परिवर्तन निर्माता बनने का आह्वान किया है। कल भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि देश की प्रगति और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल से लेकर अंतरिक्ष और विज्ञान से लेकर स्टार्टअप के क्षेत्र तक में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 10 अक्टूबर को वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। वे इस मौके पर लंबित मामलों के कारण और अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उग्रवादियों और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी पूरी रिपोर्ट लेंगे। मुख्य सचिव की बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 70 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1866 हो गई है। इनमें पूर्वी सिंहभूम के 1080, साहिबगंज के 280, सरायकेला के 113, रांची के 76, दुमका के 56, धनबाद के 50, हजारीबाग के 45, देवघर के 39, गिरिडीह के 26 और पाकुड़ के 20 मरीज हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। अभ्यर्थी 7 से 22 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाए जाने के बाद आयोग ने आवेदन भरने की नई तारीख जारी की है। इधर रिम्स रांची प्रबंधन ने सीनियर रेजिडेंट के 100 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। इस बाबत योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 12 से 17 अक्टूबर तक होगा। खूंटी जिले में सखी मंडलों से जुड़ी महिलाएं मुद्रा योजना का लाभ लेकर स्वावलंबी बन रही हैं और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के गोविंदपुर गांव की रहने वाली मैमून निशा दीदी सखी मंडल से जुड़कर अपने नए भविष्य की कहानी लिख रही हैं। दीदी साप्ताहिक बचत करने लगी हैं। दीदी के पति सिलाई का काम करते थे, जिसके कारण उन्हें आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके जीवन में उम्मीद की किरण जागृत हुई और सखी मंडल के साप्ताहिक बैठक में दीदी को मुद्रा लोन के संबंध में जानकारी मिली। मैमून निशा दीदी ने मुद्रा लोन के लिए आवेदन दिया और बैंक से 50,000 रुपए का मुद्रा लोन मिला। दीदी ने इन पैसों से झाड़ू का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे दीदी बैंक द्वारा लिया गया मुद्रा लोन भी चुका रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। सिटी सर ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि इस टीम में ट्रैफिक पुलिस थाना, नगर निगम और संबंधित थाना के प्रभारियों को टीम में शामिल किया गया है। इस टीम में पुलिस लाइन के 20 जवान भी होंगे, जो विभिन्न चौक चौराहों पर लगने वाले जाम को नियंत्रित करेंगे। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये टीम कार्रवाई कर सकेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट सीसीए लगाने पर सहमति दे दी है। खूंटी के उपायुक्त ने उग्रवादी प्रकाश साहू, लखन गंजू और पॉलुस टोपनो के खिलाफ सीसीए लगाने की अनुशंसा गृह विभाग से की थी। गृह विभाग ने उपायुक्त की अनुशंसा को अनुमोदित कर उच्च न्यायालय को स्वीकृति के लिए भेजा था। इन उग्रवादियों पर सीसीए लगने के उपरांत 1 वर्ष तक अदालत से जमानत नहीं मिल सकेगी। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में पावर ब्लॉक की वजह से धनबाद अल्फूजा एक्सप्रेस 9 से 12 अक्टूबर, हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस और हटिया सर एसएस विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस 9 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं आंध्रा मंडल में विकास कार्यों की वजह से हटिया खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 10 से 15 अक्टूबर तक आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी, जबकि 9 से 13 अक्टूबर तक टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का परिचालन बदले रूट से होगा। राज्य के कई हिस्सों में 9 अक्टूबर तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में झारखंड से मानसून की वापसी हो सकती है। वहीं 10 अक्टूबर से मौसम साफ रहेगा और तापमान में भी गिरावट आ सकती है। हांगझो एशियन गेम्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 पदकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर बरकरार है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। आज सवेरे भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक देश को दिलाया। इनमें प्रवीण ओजस और ज्योति सुरेखा ने स्वर्ण, अभिषेक वर्मा ने रजत और अदिति स्वामी ने कांस्य पदक जीता। महिला कबड्डी में भी भारत को स्वर्ण पदक मिला। वहीं पुरुष क्रिकेट, पुरुष कबड्डी और बैडमिंटन मेंस डबल्स के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 9 अक्टूबर को सरायकेला खरसावा के राजनगर में संकल्प यात्रा कार्यक्रम करेंगे। इसे लेकर जिला भाजपा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। धनबाद जिला बार एसोसिएशन द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर सभी अधिवक्ताओं को 2-2 हजार रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी। एसोसिएशन की आम सभा में ये निर्णय लिया गया। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र से एक निजी कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट के मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को लूट की रकम और हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जामताड़ा जिला प्रशासन संवेदनशील इलाकों में आगामी पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने की तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कोबरा बटालियन और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पैदल मार्च किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 अक्टूबर को देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की रखेंगे आधारशिला। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 70 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1080। जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से शुरू की प्रक्रिया। आज से 22 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राज्य के कई हिस्सों में 9 अक्टूबर तक हल्की बारिश की संभावना। अगले 3 दिनों में झारखंड से मानसून की होगी वापसी। और हांगझो एशियन गेम्स में भारत ने 100 पदक जीतने का बनाया कीर्तिमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।